बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहरीक इंसाफ की क़यादत अब आवाम को यकीन दिला रही है और हो सकता है उनकी बात ठीक हो कि जो माइंस एंड मिनरल्स का बिल है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये समझा जाए कि ताकत जो है वो तमाम चली जाएगी वफाक के पास या वो चली जाएगी SIFC के पास या वफाकी इदारों के पास। इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास रहेंगे। ये दावा बार बार किया जा रहा है, मगर ये मामला क्योंकि इतना मुतनाज़ हो चुका है कि अब लोग ये चाहते हैं कि इस तनाज़े को इमरान खान साहब ही हल करें, क्योंकि सियासी जो कैपिटल है वो इमरान खान साहब के पास है। पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जो मुश्किल हों, ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जो पॉपुलर ना हो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ा है। तो उन्हें इस बात की फ़िक्र भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब जिन लोगों ने बिल को पढ़ा है या जो इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, यूरोप में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बरतानिया में कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए बिल को पढ़ने के बाद। कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस पे काम कर रहे हैं। कानूनी बिल है, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ आई है या लोग बता रहे हैं, कुछ ऐसा ज़रूर है कि वफाक और इदारों के कंट्रोल में कुछ चीज़ें चली जाएंगी या उनके इख्तियारात बढ़ जाएंगे। लोग इसे 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर एक हमला भी कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये खुद आइन से मुतसादिम हो जाएगा, क्योंकि जो इख्तियारात आइन पाकिस्तान ने दिए हैं सूबों को, सूबे एक बिल के ज़रिए से वो इख्तियारात वापस क्या दे सकते हैं वफाकी हुकूमत को। अब ऐसा ही एक बिल जो है बाकी असम्बलियों से भी आया, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब की मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती है और ये 18वीं आइनी तरमीम में सूबों को जो हुकूक मिले हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए इस बिल के ज़रिए से जो उनकी कैबिनेट ने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने, मोहसिन दावड़ का ये दावा है कि वो इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा करते हुए 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जाते हुए ये इख्तियारात वफाक को दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत। लेकिन मोहसिन दावड़ साहब ने ना तो पंजाब के बारे में ऐसी कोई बात की, जिन्होंने अपनी बेशुमार ज़मीनें दी हैं SIFC के तहत, यहाँ पे भी जो सूबाई इख्तियार है। इसके बाद जो नहरों वाला मामला है इस पर भी मैंने उनकी खामोशी देखी। बलूचिस्तान और सिंध ने जब ऐसे बिल मंजूर किए, क्योंकि तमाम सूबों को ये टास्क दिए गए हैं, तो तमाम सूबों ने जब ये किया तो उन्होंने किसी पे तनकीद नहीं की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया है और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इसमें ANP का भी एक नाज़रीन स्टेटमेंट आया, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जैसा कि अब ANP ने भी इसकी मुखालफत कर दी है, तो पहले वो सामने आपके रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलामिया भी है। मिनरल्स एंड माइंस बिल को अमरीकी कंसल्टेंट्स ने तैयार किया है। ANP ये कह रही है कि क्योंकि अमेरिकन ने यहाँ पे आके आपके मादनियात के ऊपर कंट्रोल लेना है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है, वो कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। महकमे ने खुद इस पर 73 और मिनरल्स एंड माइंस एसोसिएशन ने 47 एतराज़ात उठाए। पहले से इसका जामे कानून मौजूद है, नए कानून की ज़रूरत ही नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया है। ANP भी जनाब इसके खिलाफ आ गई, बहुत सारे और लोग खिलाफ आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बड़ा जोर लगाया और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलामिया आ गया है। एलामिया क्या कहता है, लुब्बे लुबाब उसका मैं आपको बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल तहरीक इंसाफ का एलामिया जारी। बिल इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हकूक़ और मादनी वसाइल वफाक, SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। देखिए एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी मैं पाकिस्तान में जो नाज़रीन सुन रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं अब जो बात कहने लगा हूँ इसका बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बोझ मुझे उठाना पड़ेगा। ये जो 26वीं आइनी तरमीम आई है, ये किस लिए आई है? 26वीं आइनी तरमीम इसलिए आई कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जब इजाफा हो जाएगा तो उसको कोई छेड़ ना सके। अब 26वीं आइनी तरमीम के अंदर तो ये कहीं नहीं लिखा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया गया, या 26वीं आइनी तरमीम में ये तो कहीं नहीं लिखा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। लेकिन इस तरमीम के नतीजे में उन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया गया कि अगर सादा अक्सरियत से भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए तो ये रिवर्स ना हो सके, तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आईनी अदालत बना के अपनी मर्जी के जजेस बिठा दिए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया।
پہلے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اوپر. مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں. معاملہ کہاں جائے گا؟ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ میں ان کا اچھا خاصا کنٹرول ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق وہ اپنا چیف جسٹس بھی لے کر آ گئے. جس کو چیف جسٹس بننا تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا اور اپنی ایک آئینی عدالت بھی لے کر آ گئے.